हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मान्या। तो आज हम है लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी। आप 7 डेज में अपना सिलेबस कितनी एफिशिएंटली और कहाँ कहाँ से रेफरेंस लेके आप रिवाइज करें जिससे आपके बोर्ड में मार्क्स 90% एंड अबव साइंस में आ जाए। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। आपका 50 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू मार्क्स का पेपर 40 मार्क्स का है और जो 10 मार्क्स है वो आपके इंटरनल मार्क्स है। तो जिसमें 10 में से 10 तो मोस्टली आई थिंक सबको मिल ही जाते हैं, उसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यू हैव टू ओनली प्रिपेयर सिर्फ 40 मार्क्स पे हमें अपना फोकस रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम फिजिक्स का स्टडी प्लान देखें तो फिजिक्स हमारा 40 मार्क्स में से 14 मार्क्स इंक्लूड करता है। तो 14 मार्क्स का जो क्रंच आपका पेपर का आएगा वो फिजिक्स का होगा और उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है और ह्यूमन आई है। तो आप लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आप 5 डेज में रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, एमसीक्यू क्वेश्चंस and all the things that you want to do. You can maximum to maximum you can take 5 days और minimum तो आप 2 दिन में भी लाइट को कवर कर सकते हो अगर आपने पढ़ रखा है तो। अगर जिसने नहीं पढ़ रखा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, मोस्टली 5 डेज लग सकते हैं लाइट को रिवाइज करने में, ठीक है। और ह्यूमन आई को 2 डेज लगेंगे रिवाइज करने में। तो ह्यूमन आई तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें सब चीजें तो कट ही चुकी है, ठीक है। तो ह्यूमन आई को रिवाइज करने में आपको 2 डेज लगेंगे। तो आप देखिए 14 मार्क्स अगर आप देखो तो आप 5 डेज के अंदर 14 मार्क्स कवर कर सकते हो। तो अगर हम देखें फिर केमिस्ट्री का, अगर हम केमिस्ट्री का देखें तो जो आपका पेपर कंसिस्ट करेगा केमिस्ट्री का पोर्शन का, इट वुड बी ऑफ 16 मार्क्स। 16 मार्क्स का पेपर आपका केमिस्ट्री का आएगा। केमिस्ट्री में आपके पास 3 चैप्टर्स है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आप जिन 5 दिनों में ह्यूमन आई रिवाइज कर रहे हो उसमें आप थोड़ा 1 घंटा निकाल के 3 दिन आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन आई तो 2 दिन का काम है, उसमें तो आपको भी कर सकते हैं। तो और फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम उसके नोट्स भी डाल देंगे आप लोग के लिए, हाँ, जिससे आप लोग उससे प्रिपेयर कर सके। उसमें हमने सब चीजें इंक्लूड कर रखी है। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 3 डेज, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है और बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए आपको पेपर सॉल्व करने के लिए कि एमसीक्यू टाइप पेपर है और इसमें कुछ इतना तोपची नहीं बनना हमको कि एमसीक्यू में हमें हर चीज पता नहीं चाहिए। वी नीड टू नो द टेक्निक टू सॉल्व द एमसीक्यू टाइप पेपर विच इज ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए ऑप्शन जो आपके काम के नहीं है। तो आप ऐसे इस प्लान से आप अपना केमिस्ट्री अंडरगो कर सकते हैं। फिर आपका जो बायोलॉजी के लिए स्टडी प्लान है, बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस इज अ क्वाइट, आई अंडरस्टैंड इट इज अ बिग चैप्टर, इट इज अ बिग चैप्टर और 10 मार्क्स का पेपर आपका बायोलॉजी में से आने वाला है। तो बायोलॉजी में जो मेन चीज आपको रिवाइज करनी चाहिए, एक तो हम बायोलॉजी के भी नोट्स अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। और बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में से केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है जो आपके बुक में एक्टिविटीज दे रखी है, तो उसको आपको पूरी तरह गो थ्रू करना ही चाहिए। तो लाइफ प्रोसेस आप मैक्स 5 डेज ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए। फिर इसके बाद जो रिमूव टॉपिक्स है हमारे पास, नॉन मेटल्स और मेटल्स में हमारा बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हमारा सब रिमूव हो गया है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन भी रिमूव हो गया है। और उसके बाद जो ह्यूमन आई में रिमूव टॉपिक्स हमारे पास हुआ है, फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस एंड मिरर एंड लेंस। तो ये सब डिलीट हो चुका है, तो इसमें से आपके पास क्वेश्चंस नहीं आने वाले। दिस इज द सम पोर्शन दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, और सम पोर्शन नहीं बोलना चाहिए, काफी ज्यादा पोर्शन जो रिड्यूस हो गया और आपका काम बहुत ज्यादा कम हो गया इसमें। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहिए, एंड एंड जब आपका एकदम बोर्ड आने ही वाला है तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। और अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया, यू आर थॉरो विद एनसीईआरटी, देन यू शुड प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ वेरी नाइस बुक एंड इट हैज मेनी एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो बहुत चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस डायरेक्टली उसमें से भी उठ के आ सकते हैं सेम टू सेम। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर अगर आपके पास टाइम है तो करके जाना चाहिए और एनसीईआरटी इज अ मस्ट प्रायोरिटी। सैम्पल पेपर की बुक हम जो रेफर करते हैं वो है एमटीजी की सैम्पल पेपर की बुक्स, और ओसवाल से एमसीक्यू बुक्स आर आल्सो वेरी नाइस, you can refer to that also. So by this we end our video. All the best for your board exams. Prepare well.
और बोर्ड में स्कोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, सब बच्चे 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। बस आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा लास्ट के 15 डेज में, जो अब है। आप अपनी डेडिकेशन दिखाओ तो कब दिखाओगे? So all the best. Please like, share and subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Thank you so much.